बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। किसानों के आंदोलन के 4 से 5 दिन बाद भी किसानों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। सरकार बातचीत को तैयार, लेकिन किसान दिल्ली बॉर्डर पर अड़े हैं। बातचीत यहीं होगी। अब यहां कैसे बातचीत होगी कोई ही नहीं जानता, लेकिन किसानों ने सड़क को ही अपना नया ठिकाना बनाया है। बिस्तर वहीं लगाया है, खाना वहीं बन रहा है, सड़क पर ही चौपाल लग रही है। सीधे कहें तो सड़क बनी है घर। कोई सेवा में जुटा है तो कोई भजन गाकर उत्साह बढ़ा रहा है। लेकिन परेशानी का समाधान निकले तो निकले कैसे? एक बार फिर से आज चर्चा इसी पर होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। तो 4 दिन बाद भी किसान आंदोलन पर कोई निर्णायक नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। और अब हालात ये हैं कि किसानों ने चारों तरफ से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल दिया है। किसानों का दर्द है कि क्या इतनी दूर हो गई दिल्ली कि ना तो हम जा सकते हैं और ना सरकार आ सकती है। लगभग दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं सारों को सील किया जाएगा, सारे बॉर्डर बंद किया जाएंगे। जो भी बाहर से राशन पानी आ रहा सारा बंद किया जाएगा। उसके बाद में ये लोग सुनेंगे, ऐसे कोई नहीं सुनेगा। ऐसे सोच रहे हैं यहाँ पागल हैं, खा रहे हैं, पका रहे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है। यहाँ साइड में बैठे हुए हैं हम लोग, किसी को कोई टेंशन नहीं है। बुराड़ी जाने से इनकार कर चुके किसान दिल्ली के करीब 5 पॉइंट पर धरना दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर दिल्ली जा नहीं सकते तो दिल्ली की रफ्तार को रोक सकते हैं। इधर यूपी गेट पर बैठे किसानों ने भी गाजीपुर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर ठोस बैरियर लगाकर नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया। आपने चोरी चोरी से कानून बना लिया, हम उसे भी स्वीकार कर लेंगे। उसमें 2 लाइन ये भी तो लिख सको, संशोधन तो हो सके कि भाई MSP से कम अगर कहीं माल कोई खरीदता हुआ पाया जाता है उसे हम जेल भेजा जाएंगे। ये 1-2 लाइन ये भी जोड़ दो। किसान तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं PM मोदी कह रहे हैं किसानों को भ्रम के भंवर में धकेला जा रहा है। सवाल उठता है कि आज किसान सड़कों पे क्यों है, हजारों किलोमीटर दूर से चल के क्यों आ रहा है, ट्रैफिक क्यों रोक रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये 3 कानून किसान के हित में है। अगर ये कानून किसान के हित में है तो किसान इतना गुस्सा क्यों है? कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। बहरहाल सरकार ने बातचीत का जो फॉर्मूला किसानों को सुझाया है, किसानों को वो कतई रास नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट बात नहीं करना चाह रही, वो सिर्फ लॉलीपॉप देना चाह रही है। जब किसान लॉलीपॉप लेके नहीं जाएगा। और तो और अब 1 दिसंबर को भी देश भर में किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस हलचल में कैसे निकलेगा हल। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो किसान ना तो दिल्ली पुलिस द्वारा तय किए गए प्रदर्शन स्थल पर जा रहे हैं और ना ही दिल्ली बॉर्डर से हट रहे हैं। इसलिए सवाल ये कि समाधान निकले तो निकले कैसे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। बीजेपी से माधवी अग्रवाल थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। कांग्रेस से ओंकार नाथ सिंह हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी से विवेक साइलस, रालोद से हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी हैं और भारतीय किसान यूनियन से हरिनाम सिंह हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे। किसान आंदोलन तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है बॉर्डर पर। अब तो ऐलान ये भी हो गया कि आप अगर आ नहीं सकते हमारे पास तो दिल्ली कोई जा भी नहीं सकता। राशन पानी सब रोक देंगे बॉर्डर पर। देखिए, स्थिति तनावपूर्ण है। मुश्किल यहां जो मुझे समझ आती सबसे बड़ा पेंच ये है कि किसान कह रहे हैं हमको जिस स्वरूप में ये 3 विधेयक पारित हुए हैं,
यानी कानून बने हैं उस स्वरूप में ये मंजूर नहीं। उनकी लाइन क्लियर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, भारत की सरकार कह रही है कि तीनों बिल बहुत अच्छे हैं और किसान के हित में है। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो समझने की कोशिश करें और बिल्कुल अच्छे हैं। तो एक पूरब एक पश्चिम, अब बीच का रास्ता निकले तो निकले कैसे? या तो किसान मान ले इनकी बात कि भाई बिल्कुल ठीक है विधेयक, या ये मान ले किसान की बात सरकार वाले, तो रास्ता निकले। और मुझे तो अभी दोनों नहीं मानते दिख रहे। तो पंचों की राय सरमाथे पर नाला यहीं गिरेगा, या एक दूसरी की इसी की कहावत है, पंचों की राय सरमाथे खटोला यहीं बिछेगा। लेकिन दो परिस्थितियों पर जरा विचार करिए। अखबारों में, टेलीविजन में हम लोग लगातार देख रहे होंगे कि कहा जा रहा है कि सबसे पिछले 25-30 सालों में सबसे ठंडा नवंबर रहा ये। ऐसे में खुले आसमान के नीचे सड़क पर रात में 2 घंटे भी बैठकर देखिए तो निमोनिया हो जाए। ऐसे में अगर हमारा किसान वहां सड़क पर है तो मेरी आत्मा को कष्ट तो होगा, देश की आत्मा को कष्ट होगा। और भारत माता की आत्मा को भी कष्ट होगा अपने इन हजारों बच्चों को खुली सड़क पर इस ठंड में, जब कोहरा पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, तब बैठे देखना। कारुणिक स्थिति है। और इसके इतर एक दूसरी तस्वीर जिस पर मैं आज तवज्जो चाहूंगा सब लोगों का, दिल्ली, भोपाल, जयपुर, पटना नहीं है। दिल्ली के रास्ते अवरुद्ध हो जाना, दिल्ली आने के लिए जो 5-6 रास्ते हैं जो अलग अलग राज्यों से दिल्ली को जोड़ते हैं सड़क मार्ग से, अगर उन सारे रास्तों को अवरुद्ध कर दिया गया, इस तरफ पुलिस और उस तरफ किसान, तो भी देश के लिए बड़ा कष्टपूर्ण परिस्थिति पैदा हो जाएगी। बहुत कष्टपूर्ण परिस्थिति हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर नहीं है भोपाल। दिल्ली देश की राजधानी है। बहुत बड़ी परिस्थिति विकट हो जाएगी। वो स्थिति ना आए, इसकी जिम्मेदारी किसानों की भी है तो सरकार की भी है। मैं अकेले किसानों की बात नहीं कहूंगा। और मुझे ऐसा कोई समझौता इतिहास में नहीं दिखता जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थितियों पर अडिग रहे और समझौता हो जाए। समझौता होने के लिए मुझे लगता सबसे जरूरी यह है कि दोनों पक्ष ये मानकर चलें खुले मन से कि हां, अगर बदलाव की बात आएगी तो बदलाव कर लेंगे परिस्थितियों में। और अगर ये नहीं मानकर चलेंगे तो समझौता नहीं हो सकता। टीवी पर चाहे जितने भाषण हो जाएं, समझौता नहीं हो सकता। आज मूल बात इस बात की है कि क्या सरकार अपने द्वारा लाए गए इन तीनों कानूनों में उपयुक्त, वांछित, डिजायर्ड बदलाव करने को तैयार है? अगर है तो फिर मुझे लगता है जगह बहुत मैटर नहीं करती। वो बुराड़ी हो, वो कृषि मंत्रालय हो, वो कहीं हो, बात कहीं भी हो सकती है। 10-20 लोग कहीं भी जा सकते हैं, फिर चीजें सेटल हो सकती हैं। लेकिन लाख टके का सवाल कि क्या सरकार तैयार है? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास चलूंगा, क्योंकि उनकी सरकार है दिल्ली में भी और लखनऊ में भी। माधवी, सारी स्थितियां पार्टी के सामने, देश के सामने, सरकार के सामने एक अभूतपूर्व टकराव की स्थिति बन रही। किसान कह रहे हैं हम दिल्ली आने को सड़क मार्ग से जोड़ने वाले जो 5 रास्ते हैं सब सील कर देंगे।
आज गाजियाबाद में जो बॉर्डर है उस पर एक पोस्टर मैंने देखा, धारा 288 लागू है, यह वर्जित क्षेत्र है, किसान के अलावा कोई नहीं आएगा। ऐसी परिस्थितियां बन गई। क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि जो तमाम किसान संगठन मांग कर रहे हैं, 2-3 विषय उनके जो महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए वो अपने इन 3 कानूनों में उचित संशोधन कर सकती है? इस बात के लिए तैयार है माधवी जी? ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं जी 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 देखिए, आप जिस विषय को रख रहे हैं वो विषय केवल किसी पार्टी या दल का नहीं, ये देश का विषय है। किसान हमारे देश की जो है वो रीढ़ है और हमारे देश की जो शान जिसे कहते हैं, क्योंकि हमारे देश का शुरू से नारा रहा है जय किसान जय जवान। तो ये ऐसा देश है जहाँ पर कृषि जो है वो एक पूजा के तौर पे की जाती है। कृषि जो है, किसानों को जो है इस देश का भूमिपुत्र कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो आज राजनीतिक मुद्दे बनाकर, इन मार्मिक जो विषय है इन्हें राजनीतिक मुद्दे बनाकर और अपनी रोटी सेकने की कोशिश जो की जा रही है, ये गलत है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सर्वदा ये चाहा है कि हमारे देश का हर व्यक्ति और हमारे हर व्यक्ति जो है वो विकास की ओर बढ़े। हमारा नारा शुरू से यही रहा है कि देश के हर क्षेत्र में देश विकसित हो और किसानों के लिए विशेष करके सोचने वाली हमारी सरकार कभी भी ऐसी परिस्थिति आने देना नहीं चाहती थी। लेकिन शायद किसानों की जो एक दुखती रंग जिसे कहते हैं उसको दबाकर राजनीतिक जो रोटियां सेकने का कार्य राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है माधवी जी, ठीक है जी, ठीक है। कृषि बिल में कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर किसानों के साथ अन्याय किया ठीक है माधवी, रुकना होगा। आपको एक बहुत सरल सुझाव देता हूं, सलाह, ठीक है ना? थोड़ा बहुत अनुभव मेरा है देश को देखने का, उसके आधार पर भाजपा के जितने लोग ये कह रहे हैं कि रोटी सेकी जा रही, क्या पता है, राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, इस संकट को अभी दूर किए देता हूं। किसानों की बात मान लीजिए, जो लोग रोटी सेक रहे हैं उनके चूल्हे में ठंडा पानी पड़ जाएगा। तैयार हैं? मान लीजिए चूल्हा रोटी सेकने वाले अपने आप बेकार हो जाएंगे। मान लो ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 5 मिनट में समझौता होता है। ऐसी स्थिति में यह आंदोलन क्या देश हित और जनहित के लिए है, आप बताइए मुझे। नहीं, ये नहीं है, ही नहीं। मीठा गप और कड़वा थू नहीं चलता माधवी। ठीक है। हरिनाम सिंह जी, हरिनाम सिंह जी, जो बात जेरे बहस नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से जो लोग इतिहास को, हर आदमी इतिहास को नहीं देख सकता, पीढ़ी का अंतर होता है इतिहास बनने में, लेकिन इतिहास पढ़ना जरूर चाहिए। इस देश का या इस विश्व का माधवी सुन लीजिए ध्यान से, आगे काम आएगा। इस विश्व के इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए, कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जिसमें राजनीतिक शक्तियों की भागीदारी नहीं रही हो। फिर सो व्हाट? ये कोई तर्क हुआ? नहीं, ये तर्क नहीं चलता। हरनाम सिंह जी, आप भारतीय जनता पार्टी को आपने सुना, उन्होंने कह दिया मसला ही कुछ नहीं है, रोटी सेकी जा रही है। मैं तो ये देख रहा किसान सड़क पर रोटी सेक रहा, माधवी जी बता रही कि विपक्ष वाले रोटी सेक रहे हैं। आप बताइए, मामला रोटी पे अटक गया भाई, क्या होगा? अमिताभ जी देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस अध्यादेश को वापस न लेना पड़े और ये कह दिया जाए कि नहीं, इसमें राजनीतिक लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, इस देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार को बनाया है, इस देश के किसान ने, और पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं, जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में स्मृति ईरानी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी संसद में किसानों का पक्ष रखती थी और देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी किसानों का बेटा और किसानों का पक्ष रखते थे। आज इन लोगों को क्या, जो लोग स्वर्गवास हो गए हैं उनकी आत्मा को शांति दे परमात्मा, वो जो लोग हैं कम से कम इस देश का किसान और इतने संगठन इस ठंड में अगर रोड पे पड़े हैं
तो ये बात एकदम तय है कि अगर ये बिल आ गए हैं और इसमें संशोधन नहीं हुआ तो देश का किसान 70 साल से घाटे की खेती कर रहा था, आत्महत्या कर रहा था। और इन बिलों जो सरकार कह रही है कि ये बिल आने के बाद में किसानों के घर, किसानों के हाथ खुशहाली आ जाएगी, अमिताभ जी हम ये बताना चाह रहे हैं, वर्तमान में चाहे मक्का हो, चाहे बाजरा हो, चाहे धान हो, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पे पूरे देश में कहीं खरीदा नहीं जा रहा है। ये बिल आने के तुरंत बाद ये चीजें किसान को दिखाई दे रही। ठीक है, अरे हमसे क्या मतलब है भाई? आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी, अरे हमने आपको चुना है, पूर्ण बहुमत में चुना है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, हम आपके दुश्मन नहीं, हम आपके हरनाम बाबू, नहीं है। हरनाम जी ठीक है, आएंगे आपके पास दोबारा। माधवी, अब मेरी बहस का एक तरीका है, जब आपके पास आए तब, अभी रुकना होगा। ओंकार जी, असल में हम लोग दृष्टि दोष से पीड़ित हैं सब लोग। ये आंदोलन इस मामले में अनूठा है कि किसानों ने आंदोलन के लिए जब वो घर से निकले, ये बात भाजपा भी ध्यान से सुने, जब वो घर से निकले तो ये संकल्प लेकर निकले, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका जी, ना बड़े चौधरी, ना छोटे चौधरी, ना अखिलेश यादव, ना मायावती, ना ममता बनर्जी, ना लालू यादव जी के लड़के, ना अमरिंदर सिंह और ना खट्टर, किसी को मंच नहीं देंगे। छोटी बात नहीं। और जानकारी बढ़ा दूं राजनेताओं की, शिरोमणि अकाली दल खाना बनवा के गया था लेके, मेरे किसानों ने वो खाना लौटा दिया कि आपका खाना मैं खाऊंगा। खाना खाने में मेरी दृष्टि से कोई दोष नहीं था, लेकिन किसानों ने मर्यादा रखी। उन्होंने कहा आपका खाना खाऊंगा, दूसरे लोग कहेंगे कि लो अकाली वाले खाना खिला रहे, वही भड़का रहे। इससे पाक साफ आंदोलन और क्या हो सकता है? जहां मुझे मालूम है आपके नेताओं ने भी बहुत कोशिश की कि मंच मिल जाए, सारी पार्टियों ने की कोशिश कि भाई थोड़ा हम भी चले जाए, वहां फोटो आ जाए, लेकिन किसानों ने वो इतिहास बढ़ता है। फिर क्या दिक्कत है ओंकार जी? अमिताभ जी थोड़ा सा उनको समय दे दीजिएगा। जी 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 जी। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले एक बात आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के। कम से कम अपने पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को यह निर्देश करें कि वो पंजाब के किसानों को खालिस्तानी कहना छोड़ें, आतंकवादी कहना छोड़ें। ये देश में बड़ी गंभीर परिस्थिति पैदा कर रहे हैं कि पंजाब का किसान आंदोलन करे तो वो खालिस्तानी हो गया, मुसलमान कोई आंदोलन करे तो पाकिस्तानी हो गया। भारत में जन्मा हुआ हर व्यक्ति भारत का नागरिक है और भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। और पंजाब प्रांत किसी प्रांत से अगर आगे नहीं तो पीछे भी नहीं। अब मैं आता हूं किसान की बात। किसान की बात पर 2015 में शांता कुमार की एक कमेटी बनी जिसने ये बताया, जिसने जी आप कहिए अंजू वर्मा ने कहा है कल ही न्यूज 24 पर। हाँ, जी 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 भैया आप अपनी बात कहिए। और वो क्या कहते हैं, उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, उन्होंने ये कहा कि 6% लोगों को ही, किसानों को खाली एमएसपी पर अपनी फसल बेचने को मिलती है। ये भारत सरकार की कमेटी शांता कुमार जी। 2016 में नीति आयोग के ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कुल 81% किसानों को यही नहीं मालूम कि सरकार ने एमएसपी किस किस फसलों पे कर रखी है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने कानून बना दिया। अब कानून बनाते समय यह ध्यान नहीं रखा कि जो एमएसपी निर्धारित किया है कम से कम उस पर वो एक कानूनी मान्यता दिला देते तो किसानों को कुछ तो फायदा होता। आर्थिक सहयोग संगठन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा है कि 2000 से 2017 तक किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य न मिलने पर आप जानते हैं 45 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। इस घाटे को कैसे पूरा किया जाएगा?
जब तक सरकार आगे आके किसानों को हित की बात नहीं करेगी तब तक कैसे काम बनेगा? ठीक बात। किसान बैठे हुए हैं, सरकार जा नहीं सकती बात करने। जी ठीक बात। रोहित अग्रवाल, सरकार जाके वहां बात कर ले और बुला के बात कर ले कि भाई जो आप कह रहे हो हमारा ये वर्जन था, अगर आप कहते हो ना इसमें नुकसान है तो हम इसको परिवर्तित कर देते हैं। उसमें क्या दिक्कत की बात? ओपन होना चाहिए। जो बात आपने अमिताभ जी जो आपने बातें कही अभी कि किसी को संगठन नहीं देने की बात है, कि किसी को उन्होंने चेयर कुर्सी नहीं दी, वहां किसी को अपने मंच पे नहीं आने दिया, ये आज की बात नहीं है। किसान जब भी आंदोलन करता है ऐसे ही करता है। आपको याद दिला दूं, वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मेरठ में महेंद्र सिंह टिकैत ने 1 महीने तक धरना दिया था, लेकिन किसी भी पार्टी के नेता को वहां घुसने नहीं दिया था उन्होंने, अकेले किसानों ने आंदोलन किया। ठीक बात। रोहित अग्रवाल, पंचों की राय सरमाथे, खटोला यहीं बिछेगा। सरकार कह रही इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, किसान कह रहे हमें मंजूर नहीं। अब क्या करें बताओ भाई? लट्ठम लट्ठा होने दें? अमिताभ जी बड़ा दुख होता जी अमिताभ जी बड़ा दुख होता है ये देख के कि हमारे और आपकी थाली सजाने वाला अपने बच्चों की थाली सजाने के लिए उसको आंदोलन करना पड़ रहा है। इस कड़कती हुई ठंड में छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं के साथ किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेशर्मी से कह रहे हैं कि ये राजनीतिक तौर पे प्रेरित आंदोलन है। आप देखिए, ये संवाद करने की बजाय लाठी के दम पे किसान की आवाज दबाना चाहते हैं, कितना दुखद है। आप देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक होती है और जिनको आप चुन के भेजते हैं उनको अपनी आवाज बना के आप भेजते हैं कि वो आपके लिए काम करेगी। और यहां पे इन्होंने कुछ भी अंड शंड बना दिया, मन की बात एक और सुना दी और अब ये चाहते हैं कि किसान अपनी बात ना रखे। किसान को जो संदेह है वो सबके सामने है और अगर उसकी बात गलत हो तो ये बता दें। अभी तक संवाद करने कोई गया उनसे? कोई नहीं गया। हैदराबाद में न्यायिक चुनाव के लिए आप सड़कों पे उतर सकते हो, आप बनारस में एक कार्यक्रम के लिए सड़कों पे उतर रहे हो और आप यहां किसान जो ठंड में वहां मर रहा है वहां पे कोई भी व्यक्ति संवाद करने इनके साथ नहीं गया। आप कोर्ट की तरह तारीख दे रहे हो, आप खुद मालिक बन गए हो। आप उनको कह रहे हो 3 तारीख को बात होगी साहब, आप मर रहे हो, मरते रहो। आप चाहते हो दिल्ली के एक कोने में किसान जाके बैठ जाए और उसकी आवाज कोई ना सुने। ठीक है रोहित, ठीक और है, आपको जो मन आए वो तानाशाही के तरीके से किसान आंदोलन को कुचलना चाहते हो। रुकना होगा, रुकना। मैं विवेक साइलस के पास चलूंगा। साइलस जी, अगर व्यक्तिगत तौर पर मेरा मत पूछा जाए तो मैं कहूंगा हर सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक समर्थन हासिल होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? राजनीति किसके लिए? देश के लोगों के लिए। और देश का कोई भी हिस्सा कहीं से भी आंदोलित हो तो राजनीतिक लोगों को एक भूमिका अपनी तय करनी होगी, उसके पक्ष में या विपक्ष में। राजनेता, राजनीतिक दल निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? सड़क पर आंदोलन हो और राजनीतिक लोग निष्पक्ष हो, तटस्थ हो जाएं, निरपेक्ष हो जाएं, ये तो धर्म की बात नहीं, ये राजनीति का धर्म तो नहीं है। फिर ये अयोध्या में एक आंदोलन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के जन्म से पहले चल रहा था। सुन लो, जनसंघ के जन्म से पहले चल रहा था, जनसंघ भी नहीं पैदा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्म से भी पहले चल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें सीधे इन्वॉल्व हुई ना, समर्थन दिया ना उसको, तो उसको गलत कैसे कह दूं? तब हालांकि आप लोग भी वही कहते थे जो आज भाजपा कह रही है, कह रहे ये तो भाजपा वालों का आंदोलन है। तब भी मैं यही कहता था कि ना, भाजपा इसके साथ है आंदोलन के, तो इससे आंदोलन गलत कैसे हो गया? वही बात मैं आज भाजपा को समझा रहा हूं। राजनीतिक दल साथ हो तो इससे रोटी सेकना कैसे हो गया? देखिए अमिताभ जी, देखिए अमिताभ जी, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, पहली बात। दूसरी बात, जो 3 कानून है, चाहे एपीएमसी एक्ट को आपने डाइल्यूट कर दिया है और उस एक्ट के हिसाब से आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, कोई भी एजेंट किसी भी पूंजीपति का कहीं से कोई खरीदारी कर सकती है, ये बहुत बुरी बात है। दूसरी बात, आपने भंडारण की अनुमति दे दी, जमाखोरी को आपने बढ़ावा दिया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आप ले आए, ये दूसरी बात है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो इस बिल में है। आप किसान नहीं तय कर पाएगा उसको क्या बोना है, बड़े बड़े पूंजीपति तय करेंगे कि क्या बोलना है। यहां सिर्फ एमएसपी का मामला नहीं है अमिताभ जी, मामला इससे बहुत बड़ा और गंभीर है।
अब सरकार को यह तय करना होगा कि सरकार पूंजीपतियों के साथ है या सरकार देश के किसानों के साथ है। जी रोहित अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही कहा, गृह मंत्री को हैदराबाद के निकाय चुनाव, म्युनिसिपल चुनाव के लिए समय है, वहां समय दे सकते हैं, लेकिन बॉर्डर पे किसान मर रहा है, उनके लिए हिंदुस्तान के गृह मंत्री को समय नहीं है। दूसरी बात, 10,000 किसानों पे जो अज्ञात एफआईआर हुआ है उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी अपनी आवाज उठाती है। तत्काल प्रभाव से वो 10,000 एफआईआर वापस ले, क्योंकि 14,000 एफआईआर जब आपने पत्थरबाजों के खिलाफ वापस ले ली तो क्या 10,000 किसानों के खिलाफ आपको एफआईआर वापस नहीं लेंगे? और जिस किसान की दुखद मृत्यु हुई है उसको कम से कम केंद्र सरकार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की समाजवादी की पार्टी की मांग है। और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को मैं एक बात और बता दूं, यही उत्तर प्रदेश के 10 सेकंड अमिताभ जी, यही उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री ने किसानों को गुंडा कहा है, उस पर ये क्या कहेंगी? जरा ना समझ होगा, उनको समझ नहीं, जिन्होंने कहा उनको समझ नहीं, उनका नाम कोई भी हो। हरनाम जी, एक अद्भुत बात बताता हूं, किसान का भला क्यों नहीं हुआ। इस प्रसंग में 2 बड़े लोगों का नाम आता है जिनका मैं व्यक्तिगत तौर पर बड़ा आदर करता हूं, वो अद्भुत महापुरुष थे इस देश के, लेकिन फिर भी इतिहास तो निर्मम होता है। गांधी जी की जब मृत्यु हुई उससे ठीक 1 दिन पहले, ओंकार भाई सुन लीजिए, कभी काम आएगा चिंतन में, उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में 1 दिन पहले कहा कि इस देश में किसान मालिक है देश का। ठीक बात। फिर उन्होंने कहा किसान का भला क्यों नहीं हुआ? बोले इसलिए नहीं हुआ कि मैं सोचता हूं कि किसानों के बारे में फैसला लेने वाले गैर किसान लोग थे। फिर उन्होंने तीसरी और महत्वपूर्ण बात कही जिस पर मैं टिप्पणी करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से, गांधी जी बहुत सरल शब्दों का इस्तेमाल करते थे, उन्होंने कहा मेरे हिसाब से किसान का भला तब होगा जब किसान का बेटा वजीर आजम बनेगा हिंदुस्तान का। ठीक, राइट, अच्छी बात कही बापू ने, हम समर्थन में हैं। लेकिन पलट के इतिहास जब मैं देखता हूं, कथनी और करनी के इसी अंतर ने भारत में किसान को मार दिया। गांधी जी के पास जब यह समय आया कि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के चेहरे का चयन करें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वोट करा के वीटो गांधी जी को दे दिया। आपको पता है वल्लभ भाई नेता कैसे बने थे? वल्लभ भाई नेता तब बने थे जब बारदोली में किसानों के एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करके आए थे। उनके पांव खेत में उतरे थे, वो किसान के बेटे थे, बैरिस्टर बाद में हुए। गांधी जी को जब चयन का अवसर आया, जवाहरलाल जी भी बहुत योग्य प्रधानमंत्री थे, मैं उस पर आक्षेप नहीं कर रहा, उनकी उपलब्धियां भी हैं, लेकिन गांधी जी तब ये कर सकते थे कि किसान के बेटे के माथे पर तिलक लगा देते तो भारत का प्रधानमंत्री पटेल हो जाता। लेकिन तब उन्होंने एक बैरिस्टर परिवार चुना। अंतर यहीं पर है जिससे किसान की किस्मत नहीं बदलती। धरती पुत्र भूमि पुत्र तो इस देश में सब है, और किसान बबूल के पेड़ पर फांसी लगा रहा। क्या करें धरती पुत्रों का? ब्रेक के बाद आएंगे तो इस कड़वी सच्चाई पर बात कर लेंगे भाई। तो मौजूदा वक्त में किसान काफी गुस्से में मालूम पड़ रहा है और किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली को जोड़ने वाले तमाम रास्तों पर किसान डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, और ऐसे में आम लोगों को भी अब परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। लेकिन समाधान निकल क्यों नहीं रहा? चर्चा इसी पर सीधे चल रहा है अमिताभ जी के पास। प्लीज सर। हरनाम जी, एक थोड़ा बुनियादी सवाल पर चर्चा कर लें। इस विषय पर तो हम लोग 3 बार इसी विषय पर कर ही रहे हैं चर्चा, 3 दिन से 4 दिन से लगातार। मेरी समझ ऐसी है, बताइएगा गलत है कि सही, इस देश की जो व्यवस्था है खेती किसानी की, उसमें किसान के बैंक से लिए हुए कर्जे के माफी से कोई मसला हल नहीं होता। उसका कारण यह है कि 70% आदमी महाजन से कर्जा लेता है, तो जो कुछ गुटर गुटर होता वो 30% में होता, 70% फिर भी वैसे वैसे तबाह। एक वैसे ही सरकारी खरीद पर एमएसपी लागू, इससे भी किसान का भला नहीं होता। देवेंद्र शर्मा बता रहे थे हमको कि 81% आदमी तो बाजार में ही बेच रहा है सामान, तो 81% का जब तक भला नहीं होगा और उधर 70% महाजन से लेने वाले का भला नहीं होगा, किसान का भला कैसे हो जाएगा? हरनाम जी,
देखिए अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके की आज देश में चर्चा चल रही है और इस आंदोलन को लेकर तमाम बातों पर आरोप प्रत्यारोप अभी चल रहा है, अभी सरकार की तरफ से जो चीजें आई हैं, मैं आपको बता दूं, देखिए हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के हम भी आज मतलब दिल्ली के अगल बगल गांव में कहीं पर हैं, और हम आपके माध्यम से इतना बताना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बहुत समझदार हैं और हम उनसे आग्रह करते हैं किसानों की तरफ से कि इस रार को ज्यादा बढ़ाए ना। अगर वो ये सोच रहे हैं कि कोई फैसला उन्होंने कर लिया और वो वापस ले लेंगे तो उनका कद छोटा हो जाएगा, तो एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है वो एक चौथा कानून बना दे। दूसरा एक सवाल जो आपने देवेंद्र शर्मा जी वाला बताया, ये बात सही है कि 7, 8, 10% के अंदर ही किसानों से खरीदारी होती है। जो ये कानून आया है, ये इतना प्रचार प्रसारित भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया कि उससे व्यापारी और जो खरीद करने वाले लोग थे वो भय में आ गए। उनको ये भी पक्का नहीं मालूम है कि अगर हमने किसान से खरीद लिया तो ये हम बेचेंगे कल कहां। और बता दें कि इस कानून की एवज में भारत सरकार ने जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनसे बड़ी फंडिंग का वादा किया गया है और वो प्राप्त करेंगे। और ये जो कानून है, ये कानून बन जाने के बाद लागू हो जाने, सब कुछ होने के बाद इस देश में आने वाले 3 साल में आप देखना देश में कितनी आत्महत्याएं बढ़ेंगी। ठीक है अर्नब भाई, ठीक है, ठीक है। अमिताभ जी, मैं आपको अमिताभ जी, अगर आपकी इजाजत है, मैं किसी गांव में कहीं पर बैठा हूं, हमको भी करीब 50-60 किलोमीटर कहीं पे जाना है जी, अगर इजाजत हो हाँ तो मैं अगर जा सकता हूं तो मैं ना ठीक है भैया, ठीक भैया, धन्यवाद। माधवी जी, एक बड़ा बुनियादी सवाल, ये कानून तो छोटे हैं, अध्यादेश छोटी चीज है। भारत ने अपने संविधान में जो सबसे पवित्र ग्रंथ है भारत के संचालन का, उसमें 100 से ज्यादा बार संशोधन कर लिया। क्या? तो कानूनों में संशोधन की तो हजारों नजीरें हैं हिंदुस्तान में, राज्यों में। कानून किसके लिए? जनता के लिए। जनता को उसमें खामी नजर आए तो शासक का कर्तव्य होना चाहिए लोकहित में कि उसमें तब्दीली करे। इसमें समस्या क्या है भाई माधवी जी? जी, आपको क्या लगता है, या जो बाकी लोग बैठे हैं उनको क्या लगता है कि ये क्या पत्थर की लकीर हो गई है? अगर संशोधन की बात आ रही है और किसान भाई अपनी बात कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार इस पर सोच नहीं रही है, विचार नहीं कर रही है? निश्चित तौर पर ये कानून, ये विधेयक इसलिए लाया गया है, ये सारा जो है कारण एक ही है कि हमारे देश का जो किसान है वो मजबूत हो, सशक्त हो, और बिचौलियों की जो शांति होती रहती है, जिसकी वजह से किसान जो है अपनी आत्महत्या करने के लिए बाध्य होते हैं। किसानों को जो सही रूप से उनकी खेती का जो सही रुपया नहीं मिल पाता है, वो किसानों तक सीधे रूप से पहुंचे, इसीलिए कोशिश की गई है। अगर इस विधेयक से अगर किसान भाइयों को कोई समस्या है तो निश्चित रूप से सरकार इस विषय पर सोचेगी और बैठकर विमर्श करते हुए इस पर संशोधन बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। लेकिन ये धारणा लोगों में फैलाना, किसान माधवी अग्रवाल, एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, अरे सुनो भाई, मोदी जी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। ये प्रपंचकारी जो हरकत है वो कौन कर रहा है, इस पर भी माधवी अग्रवाल, एक सवाल मेरे जहन में है, उसका उत्तर दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। एक कमीज है लड़के के लिए आई, लड़का कह रहा है कमीज मेरे फिट नहीं आ रही, मेरी दम घुट रही। कमीज लड़के के लिए है ना, तो लड़के की ओपिनियन तो मैटर करनी चाहिए कि बोले ना बटन बंद हो ना बंद हो तू पहन। नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। जिसके लिए कानून, उसके मन को भी तो समझ आए। किसने कहा अजब बात है। माँ अगर बोल रही है, आपने माँ का आपने एक जो है एग्जांपल दिया, तो माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा जो है वो
कटी हुई कमीज पहने, ठीक है। तंग कमीज पहने और ठीक, उसका ठीक, रंग उठे, ठीक है। तो माँ को अगर आप यहाँ पे सामने लेकर आ रहे हैं एग्जाम्पल में, तो माँ कभी नहीं चाहेगी। जी, ठीक, अगर बेटा को ठीक है, तकलीफ हो रही है, ठीक उससे है। बताया ओंकारनाथ तो जी, माँ ठीक है निश्चित तौर माधवी, पर ठीक है, सिलाई थैंक यू। करेगी, रुकना माँ होगा। निश्चित तौर पर कमीज ओंकारनाथ जो है जी, वो बदलेगी। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। जब प्रेस बिल राजीव गांधी लाए थे, जो बाद में वापस हुआ, तब भी मेरी ओपिनियन एक ही थी, भाई प्रेस के लिए बिल लाए, प्रेस को तो समझ आए। ऐसे में 100 उदाहरण गिना सकता हूं अपनी स्मृति से। किसान के लिए आया, किसान सड़क पर और ढपली बजाय के बनाना बोले तो मैं मान लो अच्छा है। ये तो तर्क समझ नहीं आता। फिर कोई कहे, ओंकार जी, यही तो सरकार की समस्या है कि सरकार जो है झुकना ही नहीं चाह रही है। अरे भाई, घर का जो मालिक होता है, जो घर का सबसे अच्छा काम करने वाला आदमी होता है, अगर वो नाराज हो जाता है तो वो सबसे ज्यादा मालिक उसको बनाता है कि भाई अगर ये गड़बड़ा जाएगा तो हमारे घर का काम कैसे चलेगा। और यहाँ पर उल्टे हो रहा है, किसान को सरकार बना ही नहीं रही है। सरकार कह रही है पहले तुम ये काम करो तब उसके बाद तुमसे बात करेंगे। मतलब ये शर्त रखने का क्या मतलब है भाई? वो कह रहे हैं कि आप इसको कानूनी मान्यता दीजिए, तो देने में क्या हर्ज है? आपकी कमेटी जो बनाई गई है, उन कमेटी ने ये कहा है कि पिछले मतलब 2000 से 2017 के बीच में 50 लाख 45 लाख करोड़ का घाटा हो चुका है, अब तक नुकसान हुआ है किसानों का, तो आप इसकी भरपाई नहीं कर सकते। पीछे आप एमएसपी जो है, अभी जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपको एमएसपी मिल भी नहीं रही किसानों को, लेकिन जो मिल रही है कम से कम उसकी तो सरकारी मान्यता हो जाए, उसकी कानूनी मान्यता हो जाए, ताकि उसके नीचे कोई न दे। अब ये देखिए पहली बार ऐसा हुआ है, हर बार कम को बेचना पड़ता था, कई किसानों को बेचना पड़ता था, 54% बेचना पड़ता था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जबकि नया कृषि कानून पास हुआ और किसानों को निर्धारित मूल्य से आधे पर फसलों के दाम बेचने पड़े, फसलों को आधे मूल्य पर बेचना पड़ा। 1800 रुपए अगर धान का दाम है तो 900 में बिक रहा है धान, अगर बाजरा 1500 पे तो 700 में बिक रहा है। ये क्या हो रहा है जी? ठीक बात है, इसको सरकार ने रोका। विवेक साइलस, बात को और थोड़ा सरल करके अगर हम लोग रखने की कोशिश करें जी, शिक्षकों के लिए कोई कानून आए तो उसकी पहली कसौटी शिक्षक सहमत हो, चिकित्सकों के लिए कोई कानून आए तो उसकी पहली कसौटी चिकित्सक सहमत हो, बिल्कुल, किसानों के लिए कोई कानून आए तो उसकी भी पहली कसौटी की किसान सहमत हो जी। इसके अलावा तो कोई और बात हो नहीं सकती ना जी। जिसके लिए कानून आए जी, बिल्कुल, वही अगर सहमत नहीं तो फिर कानून से कैसे बात बनेगी लोकतंत्र में? विवेक साइलेस जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल जी। अगर अमिताभ जी कानून इतना ही अच्छा है तो आज किसान सड़क पे क्यों है? सीधा सीधा सवाल है। किसान को तो अपने घर में होना चाहिए था और घी के दिए जलाने चाहिए थे। अगर कानून इतना अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, तो किसान पे लाठी डंडे क्यों चल रहे हैं? उन पे आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं? दिल्ली आने में बाधा क्यों डाली जा रही है? आपको याद होगा अमिताभ जी, 1989 में 5 लाख किसान दिल्ली के अंदर घुसा था, किसी ने नहीं रोका था, पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। एक्चुअली बात यह है अमिताभ जी कि खुदरा बाजार जो हिंदुस्तान का है वो विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, उस पर बड़े बड़े पूंजीपतियों की नजर पड़ गई है। वो 12,000 अरब का बाजार है हिंदुस्तान का, जो विश्व में सबसे बड़ा है। दिक्कत यही है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है, वो किसान के हक की सरकार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये वापस लेना पड़ेगा, इस कानून को वापस लेने का पड़ेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के सारे किसान आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं जी। विवेक साले से एक बात कहूं जी, 52 से लेके आज तक जितनी सरकारें हिंदुस्तान में आई है ना जी, किसान के साथ अगर कोई मन से खड़ी रही होती तो किसान आज इतनी बुरी स्थिति में नहीं होता, ये भी बात जान लो, ठीक है ना? गाल बजाना एक बात है और सच्चाई दूसरी बात है बाबू, है ना? लोगों ने अपने आगे टाइटल तो लिखा लिया, धरती पुत्र, किसान पुत्र, के फला पुत्र, ढेका पुत्र, लेकिन किसान का अगर भला किया होता तो 2020 के भारत में किसान सड़क पर होता और फांसी लगा रहा होता, बांदा में, भवेरू में, तिंदवारी में, और हर आदमी किसान के नाम का ताबीज गले में डाल के घूम रहा है राजनीति में। जिसको देखो, जिसने खेत नहीं देखा, जो जानता नहीं रबी की फसल क्या और खरीफ का कि में अंतर क्या है, वो भी किसान भाषण झाड़ रहा, झमाझम झमाझम झमाझम, एबीसीडी पता नहीं,
इस देश में ऐसा ऐसा मजाक हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला, वहां यह राष्ट्रीय शर्म का मजाक हुआ था। मैं उसके विवेचन में नहीं जाऊंगा, वो चीज ठीक नहीं कहना, लेकिन मजाक हुआ था। किसानों ने कहा कि गन्ने में बहुत घाटा हो रहा, तो एक बड़े नेता दौरे पे आए तो उन्होंने कहा डायरेक्ट शुगर क्यों नहीं पैदा करते हो। अरे योगी जी ने तो ये भी कह दिया, ऐसे ऐसे लोग अमिताभ जी योगी किसानों जी की ने बात कह दिया करते हैं कि तो किसान बड़ी गन्ना शर्मिंदगी क्यों पैदा बोता होती है। गन्ना, ठीक है, गन्ना बोने से डायबिटीज होती है। रोहित अग्रवाल, वो सवाल, वो बात और उस बात की तुलना नहीं हो सकती। किसानों ने कहा गन्ने में नुकसान, तो इस देश के बड़े नेता ने कहा डायरेक्ट चीनी क्यों नहीं पैदा करते। अमिताभ जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मुझे 5 सेकंड दे दीजिएगा। देंगे भैया, देंगे। ये तरीका है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो पाकिस्तान से चीनी मिलाती है। अरे रुको भाई यार, तुम्हारे भैया विवेकशाली, आपकी इस मानसिकता से भी किसान का भला नहीं होगा। आपका जहन भी पाकिस्तान से आगे नहीं जाता, मुश्किल यही है ना। रोहित अग्रवाल, दोनों उन्होंने मंगाई, मैंने बोल दी। ठीक है, नहीं क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं, क्षमा प्रार्थी नहीं, आपकी नजर वहां से ज्यादा आगे जाती नहीं, मुश्किल तो है, इसीलिए तो किसान का भला नहीं हुआ। अभी मैं नाम ले ले बोलने लगूंगा। अरे उन लोगों ने मंगाई कि नहीं मंगाई पाकिस्तान से? रोहित, एक सवाल आपसे पूछ ही लूं, कड़वा आप तभी मानेंगे, उससे पहले आप वो बहस को वहीं ले जाना चाहते हैं। 4 बार नेताजी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, किसान का भला हो गया क्या? हमको मत समझाओ महाराज, हमको मत बताओ, वो दूसरे एंकर होंगे जिनको बता के निकल लो। दुर्गति भी नहीं। रोहित अग्रवाल, अजीत सिंह जी इतने सालों मंत्री रहे, देश में हर बड़े मंत्रालय के मंत्री रहे, किसान का क्या भला हुआ? आप लोग संबंध खराब कराओगे मेरे, और कुछ नहीं, मैं बोल तो दूंगा ही। देखिए अमिताभ जी, आज जो सरकार है, जी बताइए भैया। देखिए आज की जो सच्चाई है वो हमको आपको सबको पता है। आज की सरकार मन की बात सुनाना चाहती है, पर मन की बात सुनना नहीं चाहती है। ये संवाद से क्यों भाग रहे हैं? डंडे के डर से आप किसान का आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेंगे। अभी हम आप बात कर रहे थे कि किसान के लिए इन्होंने बिल बनाए, किसान को पसंद नहीं, ये कहते हैं साहब हमने तो आपके लिए बना दिया। सच्चाई ये है कि ये बिल किसान के लिए नहीं, उद्योगपतियों के लिए बने हैं। उनके साथ संवाद हो चुका है सरकार का, और उनके साथ संवाद होने के बाद इन बिलों को लागू किया गया है, और वो किसान के ऊपर थोपे जा रहे हैं। जब किसान की आंखें खुली, उसको लगा मेरा तो घर द्वार बिक जाएगा, और किसान उसके बाद भी सरकार पे विश्वास करते हुए उसने इंतजार किया, और उसका जब धान 800 रुपए से 1200 रुपए बिकने पे मजबूर हो गया किसान, तब उसने देखा कि ये कृषि कानून तो हमें बर्बाद कर देंगे, हमें हमारी खेती को गिरवी रखवा देंगे, हमारे खेत बिकवा देंगे, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। तब वो आंदोलित होके आज बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, और आज भी उसके साथ संवाद नहीं कर रहे हैं। ये आज उसको अपने तानाशाही रवैये से उसको दबाना चाहते हैं, डंडा दिखा के उसको डराना चाहते हैं। जैसे पराली में उसके ऊपर FIR लिख के उसके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं। बताइए किसान पे करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाएंगे? अरे शर्म आनी चाहिए भाई। ठीक है। ओंकार नाथ सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे। 30 सेकंड फॉर यू ओंकार जी। हाँ, बस बहुत कम, बहुत ज्यादा मेरे लिए। अमिताभ जी देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है इसकी, वो समस्या ये है, किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अर्थशास्त्री आ रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का ये मानना है खाने की चीजें महंगी ना हो, महंगी होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, और कच्चा माल देने में इंडस्ट्रियलिस्ट को दिक्कत होगी, और इंडस्ट्री जब कच्चा माल नहीं पाएगी सस्ता तो फिर क्या कहते हैं, महंगा होगा। भाई आप सब करिए, लेकिन आप कुछ किसानों की सुविधाओं का तो ध्यान रखिए ना। उनको इतनी सब्सिडी दीजिए कि जो आप MSP निर्धारित कर रहे हैं उसमें वो सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके, कर्जदार न रहे, और अपने बच्चों को कायदे से परवरिश कर सके। ये तो आपको करना पड़ेगा ना। अब आपको कैसे सब्सिडी देनी है, बिजली में देनी है, पानी में देनी है, खाद में देनी है, कहाँ देनी है, ये आप देखिए, इसको बनाइए। लेकिन आप ये सोचिए कि किसान के दम पे आप सस्ता कच्चा माल तैयार करें और बाकी लोग मजे ले, और किसान भूखमरी की कगार पर रोज आत्महत्या करता है, वो माने नहीं। ठीक सर, संवाद की टिप्पणी प्लीज। मैं बेस ईयर बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता रोहित अग्रवाल। मैं 1970 को ही बेस ईयर मान के एक बात कहता हूं। बहुत पीछे जाने से तो लाभ नहीं होगा, बहस भटक जाती है।
1970 में गेहूं क्या भाव था और सरकारी प्राइमरी स्कूल में मास्टर की तनख्वाह कितनी थी, देख लीजिए। 1970 में सोना क्या भाव था और गेहूं क्या भाव था। किसान को मिला क्या 70 से लेके आज तक? हर मौसम देख लिया हमने, हर चेहरा आजमा लिया हमने, कोई पार्टी नहीं बची जो सरकार में नहीं रह ली। किसके नाम का सिंदूर लगाए किसान? कौन सा चेहरा इतना सुरखरू है जो छाती पर हाथ रख के कहे कि हम जिए तो किसान के लिए और मरे तो किसान के लिए? एक आदमी बताओ ना। और जिन लोगों ने किसान के लिए संघर्ष किया, जिसमें महेंद्र सिंह टिकैत से लेके शरद जोशी तक हैं, वो लोग राजनीति में नहीं आए। मुझे राजनीति का एक चेहरा बता दो जिसने किसान के लिए अपनी आत्मा से ईमानदारी से प्रयास करके उसको सुख दिया हो। नहीं तो इतना अंतर कैसे आ गया? इतना अंतर कैसे आ गया? आज सरकारी स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का मास्टर 40-45 हजार रुपए से शुरुआत कर रहा है। उसकी तनख्वाह ज्यादा है, मैं ये नहीं कहता, ठीक है, लेकिन किसान ने जो पैदा किया उसका मूल्य कहां पहुंचा 70 से आज तक? साल तो उतने हुए ना। भाषण झाड़ रहे, लमतरानी चल रही है इस देश में। एक किसान किसी इलाके में अगर आत्महत्या करता है तो वो हमारे सारे रिसर्च पर, सारे आंकड़ों पर, सारी नीतियों पर तमाचा नहीं है क्या? आज के भारत में भी किसान को आत्महत्या करनी पड़े, चाहे विदर्भ हो चाहे बुंदेलखंड हो। क्यों? सोचा है कभी? ईमानदारी से किसान के पास चीजें नहीं पहुंची जो पहुंचनी चाहिए थी। मैंने एक बार सवाल किया था, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, मुझे अवसर मिला उनसे बात करने का। मैं तो गांव का ठेठ आदमी, मैंने उनसे कहा मुझे यह समझा दो, 50 पैसे की मक्का, 1-1.5 रुपया उसमें लागत लगा लो, 2 रुपया का पैकेट बना, और दिल्ली में पीवीआर में ये 180 रुपए के कैसे मिल रहा है? मक्के के फूले को आपने पॉपकॉर्न बोल दिया तो 180 का बिकेगा। अच्छा, पूरे मुल्क में तमाशा लिए घूम रहे हो और किसान के नाम का सिंदूर सब लगाओगे, हैं? ताबीज सब पहनोगे। हर आदमी ने यही कहा कि हमारी पार्टी किसानों के लिए जीती है, मरती है। हर सरकार ने यही कहा हमारी सरकार किसान के लिए जीती और मरती है। हर नेता ने, जैसे संपुट होता है ना रामायण में, वैसे शुरुआत करता है, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। अन्नदाता की स्थिति ऐसी कैसे होगी जब आप सब उनकी फिक्र में इतने दुबले हो रहे थे, फिर भी अन्नदाता की स्थिति ऐसी होगी? आत्मालोचन का समय है, समीक्षा का समय है, अपने अंदर झांकने का समय है, आत्मचिंतन का समय है। और यह बात भी अच्छी नहीं। अगर मन साफ है दोनों तरफ का तो समझौता बुराड़ी में हो कि टिकरी बॉर्डर पर हो, या कृषि भवन में हो, या नरेंद्र तोमर जी के निवास पर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? स्थान को विषय क्यों बनाया जाए कि टिकरी बॉर्डर पर के वो निरंकारी भवन जो वो है मैदान, वहीं समझौता होगा? क्यों? कहीं भी हो सकता है समझौता। अगर समझौता होना है तो उसके लिए ऐसी शर्त नहीं आनी चाहिए, ये गतिरोध टूटना चाहिए। इस देश का किसान सड़क पर बैठा है इस पाले में, इस ठंड में। एक नारा लगता था, ओंकार भाई को याद होगा, पुराने आदमी हैं, नारा लगता था। आज वो नारा मुझे याद आ रहा है। वहां का नारा तो बदल गया, परिस्थिति। अयोध्या के लिए नारा लगता था, राम लला है टाट में, नेता सारे ठाठ में। नारा लगा। रामलला का तो परिस्थिति बदल गई, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा, लेकिन आज मुझे वो नारा याद आ रहा है, किसान टाट में है, नेता सारे ठाठ में है। किसान लाठी खा रहा, पानी उसके ऊपर डाला जा रहा, सड़क पर रोटी बना खा रहा, लेकिन नेताओं ने का जीवन शैली पर कोई असर पड़ा क्या? नहीं, कोई नहीं। जिसके पास जितनी सुविधाएं हैं, सब पक्ष विपक्ष उतनी सुविधाओं में आनंद में है।
ये तो देखना होगा। ये इसी देश के बच्चे हैं। मुक्तिदाता, अन्नदाता जैसे बड़े बड़े शब्दों से उनको वाचिक समर्थन मत दीजिए, केवल सहानुभूति। उनके लिए कुछ करिए। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो कानून में बदलाव होना ही चाहिए। मैं तो दो ही बातें जानता हूं, या तो सत्ता किसानों को संतुष्ट कर दे या किसानों की बात से संतुष्ट हो जाए। तीसरा रास्ता देश के लिए ठीक नहीं। ये गतिरोध टूटना चाहिए। किसान के आंख में आंसू आए तो सत्ता की हथेली वहां होनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही लोकशाही है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौजूदा वक्त में किसान कह रहे हैं कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है, और विपक्ष भी कह रहा है कि कानून पर किसानों को भरोसे में लिया जाए। सरकार कह रही है कि ये सब भ्रम का भंवर है, पर भरोसा रखें तो रखें किस पर और कैसे। किसानों के लिए जिस तरीके की बातें की गई, दलीलें रखी गई, शर्तों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, उसके बावजूद ये लग रहा है कि कोई समाधान निकलेगा। किसान अपने घर लौटेंगे या फिर सर्दी में सड़क पर ही खाएंगे खाना, बनाएंगे खाना और यहीं गुजारेंगे दिन रात। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ।